हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, विलन बोलता है कि ये जिंगलान क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। कोई बोलती क्यों, जायान बोलती क्या रीजन है। तभी लोगों की टीम वहां पे पहुंच जाती है। तो एपिसोड नंबर 1 और 2 की स्टार्टिंग होती है। लोगो बोल रहा होता है टूर्नामेंट के लिए गुड लक। अगर तुम क्लास रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन से रिजाइन भी कर दोगे क्लास प्रेसिडेंट पोजीशन से, फिर भी तुम ब्लैक स्मिथ रिप्रेजेंटेटिव रह सकते हो, क्योंकि तुम सबसे सुटेबल पर्सन हो ब्लैक स्मिथ रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए। यांग भी बोल रहा होता है कि अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करना क्लास प्रेसिडेंट। गुई गुस्सा कर रही होती है। तभी यू जिनचेंग अपने ऐसे अंगूठे को नीचे की तरफ दिखाता है, उसे चिढ़ाई रहा होता है। गुई बोलती है कि तुम कर क्या रहे हो, किसकी तरफ देख रहे हो, तुम मार खाना चाहते हो तुम। वुलन ऐसे अपने सर को उसके सर से लगाता है और बोलता है कि हम चीजों को स्टेज पे सेटल करेंगे। युनचेंग वहां से चल पड़ता है। वुलन बोल रहा होता है कि चलो बैटल प्लान को डिस्कस करते हैं। गुई बोलती ठीक है। जू बोल रहा होता है बिग सी जिंगलान एकेडमी सोच क्या रही है। जिंगलान बोलती है तुम अभी भी नहीं समझ पाए, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ज्यादा ही हाईली सोचती है टांग वुलिन के लिए। जू बोलते कि कैसे, क्या करना चाहते हैं यहाँ पे। इस तरीके से दिखा रहे हैं ये कि वो वैल्यू करते हैं टांग वुलिन को। जिंगलान बोलती है हाँ, वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं वुलिन को। फिर ऐसे हमें युआनन का रूम दिखाई देता है। जीजी ऐसे डोर को नॉक करता है। युआनन बोलती है कि क्या हुआ। जीजी बोलता है मेरी हेल्प करो। युआनन बोलती है कि मुझे पहले सिचुएशन को बताओ क्या चल रहा है। जीजी बोलता है कि प्लीज मेरे साथ फाइट करो, मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। युआनन बोलती है तुम इतना ज्यादा क्यों, मतलब क्या हुआ, ऐसा क्या कर रहे हो तुम। जीजी बोलते है कि मैं भीख मांगता हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज मेरी हेल्प करो। युआनन बोलती है कि ठीक है। वुलिन बोलता है, मतलब जीजी बोलता है कि शुक्रिया, मेरे साथ फाइट करो, मैं बाकी का पैसा पे कर दूंगा जो मैंने तुम्हें देना है। युआनन बोलते है कि तुम्हें करना तो पड़ना ही वो। फिर ऐसे ही वुलिन बैठा होता है चुपचाप। जिंगलान वहां पे आती है और बोलती है कि टांग वुलिन क्या तुम डिस्करेज फील कर रही हो। वुलिन उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि जब मेरी मार्शल सोल अवेकन हुई थी वो ब्लू सिल्वर ग्रास थी, जो मेरी इनिशिएट सोल पावर थी वो रैंक 3 पे थी। मेरी फैमिली कुछ ज्यादा नॉर्मल सी पर्सन थी, मतलब इतने रिच नहीं थे हम, और हमारे पास पैसा भी नहीं था कि वो मेरी कल्टीवेशन में हेल्प कर सके। मैंने ब्लैक स्मिथिंग 6 मतलब जब मैं 6 साल का था तब स्टार्ट कर दी ताकि मैं पैसा कमा पाऊं। मैंने पैसा जोड़ा 10 एयर स्पिरिट साउल को पाने के लिए, पर फिर स्पिरिट पगोडा के स्टाफ मेंबर ने मुझे बताया कि मैं सिर्फ रैंडम स्पिरिट साउल ही निकाल सकता हूँ, किसी की भी कोई भी होप नहीं थी मेरे अंदर। मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोकने की कोशिश की कि मतलब मैं रास्ते से हट जाऊं साउल मास्टर के। वो ये सोचते थे कि मैं एक आम सा ब्लैक स्मिथ बन के रह जाऊं, वो ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए, पर मैं पूरी सिचुएशन से आगे निकला हूँ। जिंगलान बोल रही होती ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। गुयो ने ऑलरेडी तुम्हारे हैंड आर्मर के डिजाइन को फिनिश कर लिया है, मुझे बस एक स्टार सिल्वर का पीस चाहिए बनाने के लिए। वुलन बोलता है 3 दिन और लगेंगे, मतलब 3 दिन बाद रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन टूर्नामेंट है, क्या तुम सच्ची मुझे बैटल आर्मर बना सकते हैं इतने टाइम में। जिंगलान बोल रही होती कि मैंने तुम्हारे डिवाइन फाउंडेशन मेडल को लिया है, तो मुझे उस फेवर को वापस देना पड़ेगा तुम्हें। वुलन बोल रहा होता है ठीक है, मैं फोर्जिंग को स्टार्ट करता हूँ स्टार सिल्वर की। फिर ऐसे उसे उसके टीचर का फोन आता है। वो बोल रहा होता है कि टांग वुलन आओ, मुझे मिलो मेरे से। वुलन बोलते ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वो ऐसे जिंगलान को बोलता है कि एल्डर फैंग मुझे बुला रहे हैं, वो मेरे को देखना चाहते हैं, तो मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वो एल्डर फैंग के पास पहुंच जाता है। फैंग बोल रहा होता है मैंने सुना कि तुम्हारी क्लास में क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्लास प्रेसिडेंट का आइडिया सही नहीं है। वुलन बोल रहा होता है कि सही है, शायद मैं इतना भी क्वालिफाइड पर्सन नहीं हूँ। फैंग बोल रहा होता है क्या तुम कॉन्फिडेंट हो टूर्नामेंट के बारे में। वुलन बोल रहा होता है हाँ। फैंग बोल रहा होता है अच्छी बात है, तुम्हें हार्डशिप्स को फेस करना ही पड़ेगा, इससे तुम ग्रो कर सकते हो, ये लो इस चीज को। वुलन हैरानी से आगे तब देख रहा होता है, उसे उसके मास्टर ने स्टार सिल्वर दे दिया होता है। फैंग बोल रहा होता है कि ये 99% का है, ये मास्टर पीस है जो मैंने कुछ साल पहले बनाया था, ऐसे रखे रखे ये खराब ही हो रहा है तो मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। वुलन बोल रहा होता है कि टीचर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। फैंग बोलता है कि एक्सेप्ट कर लो, इसे वेस्ट में मत जाने दो। वुलन बोल रहा होता है टीचर पर मैं ऐसे इस मास्टरपीस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, ये बुरी मतलब ये वो बात नहीं है कि मुझे शर्म आ रही है इसे एक्सेप्ट करने के लिए, पर मैं भी एक ब्लैक स्मिथ हूँ। फैंग बोल रहा होता है एक्सीलेंट, तुम्हारा दिल इतनी जल्दी नहीं हिला, मैं कन्विंस्ड हूँ कि तुम सच्ची मुच्ची कॉन्फिडेंट हो। वुलन बोल रहा था टीचर तुम मुझे कब 3 मेटल अलॉय फोर्जिंग सिखाओगे। फैंग बोल रहा होता है कि वेट करो तब तक जब तक तुम डिवाइन फाउंडेशन मेटल को फोर्ज नहीं कर सकते हो, और 10 डिफरेंट मेटल अरे से कट कर देना, और 10 डिफरेंट 2 मेटल अलॉय को रिफाइन नहीं कर सकते हो। ऐसे करते रहो तुम बार बार, ठीक है, जितनी भी ये रिक्वायरमेंट्स है स्पिरिट फोर्जिंग की ने करते रहो, फिर हम बात करेंगे 3 मेटल अलॉय फोर्जिंग की। वुलन बोलता है कि मैंने अभी अभी एक कंप्लीट कर लिया है। फैंग बोलता है कि कौन सा कंप्लीट किया तुमने। वुलन बोलता है कि मैंने एक डिवाइन फाउंडेशन मेटल बनाया है। फैंग बोलता है कि तुम्हारे सपने में, ये इम्पॉसिबल है। वुलन बोल रहा होता है कि
हम शर्त क्यों नहीं लगाते, अगर मैं एक डिवाइन फाउंडेशन मेडल को फोर्स कर पाऊंगा तो तुम्हें मेरे को 20,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने पड़ेंगे। फैंग बोलते ठीक है, अगर मैं जीतूंगा तो मेरे को सब कुछ मिलेगा जो तुम नेक्स्ट 3 मंथ में फोर्स करोगे। फिर ऐसे वुलिन टीचर को ले आता है, वो बोलते हैं कि टीचर मुझे फॉलो करो। वुलिन बोल रहा होता है जिंगलान क्या तुम एल्डर फैंग को दिखा सकते हो उस जेड सिल्वर को जो मैंने बनाया था। जिंगलान बोल रही होती नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी, ये मेरा है। वुलिन बोलते कि मैं दे दूंगा तुम्हें वापस बाद में। फिर ऐसे ही वुलिन दिखा रहा होता है फैंग को। फैंग बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें पॉइंट्स दे दूंगा। वुलिन बोलते शुक्रिया टीचर। फैंग ऐसे जा रहा होता है और ऐसे ही मतलब खुशी से कांपते हुए बोल रहा होता है कि बच्चे तुमने मुझे सच्ची मुझे कुछ ज्यादा खतरनाक सा सरप्राइज दे दिया। जिंगलान बोल रही होती है कि चल क्या रहा है। वुलिन बोलता है कि कुछ नहीं, मैंने बस एक शर्त लगाई थी अपने टीचर के साथ। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाई देता है। शैनी बोल रही होती है कि तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटीज को पूरे तरीके से पता लगाने के लिए टीचर वू और मैंने डिसाइड किया है कि हमारे सिलेक्शन टूर्नामेंट में तुम असली फाइट करोगे। अब चलो स्टार्ट करते हैं। फिर हमें शर्क अकेडमी के कंपटीशन अरेना का सीन दिखाई देता है। शान्यू बोल रही होती है कि सभी अपनी रिस्पेक्ट पे करो एस्टीम्ड होली स्पिरिट डूलाओ के सामने। वैसे उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। जो होली स्पिरिट डूला होती है वो बोल रही होती है कि प्लीज शांति से रहो तुम, मतलब ऐसे ज्यादा एटिकेट्स मत दिखाओ। बच्चे बोल रहे होते हैं कि ये होली स्पिरिट डूलाओ। वो बोल रही होती है कि तुम अरेना में आए हो, तुम यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है और अपने पोटेंशियल को इंक्रीज करना है। ठीक है काफी बातें कर ली, अब मैं मैचेस को तुम्हारे ऊपर ही छोड़ती हूँ। टोटल 17 टीम्स हैं, मतलब इसे कट कर देना। अभी फिर वू चोंगटियान आ जाता है और बोलते हैं कि टोटल 17 टीम्स हैं, तुम्हारे जो मैचेस होंगे वो लोड्स के ऊपर डिसाइड करेंगे, लाइक रैंडम जो फाइटिंग होती है। जो भी जीतेगा आज के मैच में वो हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा सेकंड ग्रेड के साथ फाइट करने के लिए, जो कि 4 दिन में होने वाला है। फिर ऐसे एम्प्टी लोड को टांगवुलिन की टीम निकालती है। टोटल 17 टीम से सिर्फ एक ही टीम पास होनी थी। जो 8 मैचेस थे फर्स्ट राउंड के वो एक ही घंटे में खत्म हो गए। लू वू और जो 5 मेंबर की उनकी टीम थी वो आसानी से जीत रही थी। सभी लोग हैरानी थे क्योंकि होली लाइट डूलाओ की हीलिंग एबिलिटी कुछ ज्यादा खतरनाक थी। नेक्स्ट मैच के पहले जो पार्टिसिपेंट थे प्रीवियस मैच वाले वो परफेक्ट कंडीशंस में आ जा रहे थे होली स्पिरिट डूलाओ की एबिलिटी से। सेकंड ड्राइंग में लुओ की टीम ने एक एम्प्टी लोड को ड्रू किया, मतलब उनकी कोई मैच नहीं होगा, वो शांति से बैठ सकते हैं। सेकंड राउंड तो आधे घंटे में खत्म हो गया। टांगवुलिन की टीम भी आसानी से जीत गई बिना किसी मेहनत के। और फिर ऐसे थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया। बाकी की 3 टीम्स हार मान जाती हैं। वो चोंगटियान बोलते ठीक है ऐसा लग रहा है कि अब हम फाइनल मैच को स्टार्ट कर सकते हैं। टांगवुलिन की टीम वर्सेस लुओ की टीम, वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। लुओ बोल रहा होता है कि हम फाइनली मिल रहे हैं दोबारा, है ना क्लास प्रेसिडेंट। वैसे एक दूसरे के सामने होते हैं। वो चोंगटियान देख रहा होता है टांगवुलिन की तरफ। लुओ बोल रहा होता है कि हम अपना बेस्ट करेंगे, टाइम आने पे ऐसे मत बोलना कि हमने तुम्हारी सीट ले ली है। वुलिन ऐसे उनकी तरफ देख रहा होता है घूर के, फिर स्माइल कर देता है। यांग ऐसे कामता है वुलिन की स्माइल देख के। वुलिन बोलता है कि तुम ट्राई कर सकते हो अगर तुम करना चाहते हो तो। बाकी बोल रहे होते हैं कि ये दोनों टीम्स फाइनली आमने सामने आई, ये काफी ज्यादा अच्छी गेम होने वाली है। दूसरा बोल रहा होता है कि टांग वुलिन की टीम काफी ज्यादा बुरे तरीके से हारेगी। वैसे बैटल स्टार्ट हो जाती है। लुओ बोलता है कि यांग नाजिया तुम टांग वुलिन के अटैक्स को रोकोगे। वू जूचेंग तुम आपस में मिलके गु यू के साथ फाइट करो, मतलब गुयू के साथ फाइट करो। वो बोलती है कि गुयू के अगेंस्ट में मैं काफी हूँ अकेली। वैसे वो फाइट करने लग पड़ते हैं। वो और जू गुयू के सामने पहुंच जाते हैं उसकी तरफ अटैक करने के लिए। वो बोल रहे होते हैं कि पिछली बार का बदला हम लेंगे। यांग पहुंच जाता है टांग वुलिन के सामने और बोल रहा होता है कि तुम्हारा ओपोनेंट आज के लिए मैं हूँ। वुलिन बोलते गुयू तैयार हो जाओ। गुयू ऐसे स्पेस एलिमेंट को यूज कर रही होती है। वो सोच रही होती है स्पेस एलिमेंट, वो एक तरीके से ब्लाइंड हो जाती है, कुछ ज्यादा लाइट यूज कर रही होती है गुयू। वो सोच रही होती है करना क्या चाहती है, तभी वुलिन जल्दी से टेलीपोर्ट हो जाता है और वू के सामने पहुंच जाता है। वो वू को बहुत जोर से पंच मारता है। वो ऐसे नीचे पड़ी होती है और सोच रही होती है कि इन्होंने तो मेरे को अटैक, मतलब मेरे ऊपर अटैक करने का पूरा प्लान बनाया हुआ है। वुलिन और गुयू साथ में होते हैं। लुओ सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि वुलिन के पास प्लान है, पर ये बुरी बात है कि इन्होंने वू की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। बाकी के लोग बोल रहे होते हैं टांग वुलिन और इसकी टीम के पास भी कुछ ट्रिक्स हैं। दूसरा बोल रहा होता है कि कुछ भी नहीं होगा इनसे, इनका ओपोनेंट वू सूडियो है। जिजी के सामने जूचैंग होता है। जिजी बोल रहा होता है आज तुम मेरे से फाइट करोगे। जूचैंग बोलता है तुम कौन हो। बच्चे बोल रहे होते हैं बाकी कि ये कौन है पागल जो जू यूचैंग के साथ अकेले फाइट करने लगा है, क्या जिजी पागल हो गया है। जू चंग बोल रहे होते तुम मेरे को रोकना चाहते हो, ये तुम्हारे सपने में भी नहीं हो पाएगा। वो ऐसे ही अपनी डार्क एनर्जी को यूज कर रहा होता है और जिजी के ऊपर स्लैश कर देता है। जिजी से डोज कर लेता है। चंग बोल रहा होता है कि तुम मेरे ओपोनेंट बनने के लिए वर्दी नहीं हो, चलो इसे खत्म करते हैं। वैसे कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है। जिजी की बॉडी में ऐसे कट लग रहे होते हैं। जूचंग बोलते हैं ऐसे दफा हो जाओ। जिजी अपनी लाइट ड्रैगन स्टॉर्म को यूज कर देता है। वुचोंगटियान बोल रहा होता है कि ये खतरे में है। वो डिस्पल बोल रहे होते हैं बाकी कि ये अपनी जिंदगी के साथ क्यों खेल रहा है। जूचंग जिजी के ऊपर अटैक कर देता है। शनी बोल रही होती है कि जिजी इतने खतरनाक तरीके से क्यों फाइट कर रहा है। जिजी ऐसे नीचे पड़ा होता है और खांस रहा होता है, उसके मुंह से खून निकलाता है। जूचंग बोल रहा होता है
कितना बड़ा वेस्ट है, यहाँ से दफा हो जाओ। फिर भी जीजी खड़ा हो जाता है और बोलता है वेट करो। जुचैंग भी हैरान हो जाता है जीजी को ऐसा करते हुए देख के। जीजी बोल रहा होता है मैंने बोला था ना कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। यूचैंग बोल रहा होता है कि तुम हीरो बनना चाहते हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इस तरीके से फाइट करना बेवकूफी है, तुम सोच नहीं रहे हो खुद के लिए भी। जीजी बोलता है बकवास करना बंद करो तुम। वो अटैक करने के लिए आ रहा होता है यूचैंग की तरफ। यूचैंग द्वारा जीजी के ऊपर अटैक कर देता है और जीजी फिर नीचे गिरता है। यूचैंग बोल रहा होता है कि कितने यूजलेस हो तुम तो मेरी फिंगर को भी टच नहीं कर पा रहे हो। जीजी की पूरी बॉडी पे ऐसे ही चोटें आई होती है, कुछ ज्यादा खून उसका वेस्ट हो रहा होता है, वो बेहोशी होने लगा होता है। तभी उसे युआनन दिखती है। युआनन बोल रही होती है कि तुम कर क्या रहे हो। जीजी ऐसे खांस रहा होता है। युआनन बोलता है कि मैं अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहता हूँ, टूर्नामेंट को जीतने के लिए मेरे को पूरी फोर्स यूज करनी पड़ेगी। ये अपनी ट्रेनिंग को याद करता है युआनन के साथ। युआनन ऐसे चुप होती है और बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही कमजोर हो, गिव अप कर दो। जिसे ऐसे कांप रहा होता है, उसके मुंह से खून निकलता है, पर वो फिर भी खड़ा हो जाता है। ऐसे वो स्टेज में भी दोबारा खड़ा हो जाता है और बोल रहा होता है कि मैं गिव अप नहीं कर सकता, मैं गिव अप नहीं करूंगा। वो यूचैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। यूचैंग बोलता है कि देखना चाहता हूँ मैं कि तुम क्या ट्रिक्स यूज करोगे। जिजी अपने क्लोन्स को बना लेता है। यूचैंग बोलता है इससे तुम मुझे खत्म करना चाहते हो, बच्चे हो तुम। वो अपने वेपन को जिजी के आर पार कर देता है। बाकी बच्चे भी डर जाते हैं। यूचैंग बोल रहा होता है कि तुम अब फाइट नहीं कर सकते हो, गिव अप कर दो, विनर ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। जिजी बोलता है कि तुमने मैंने अपने ट्रैप में फंसा लिया। यूचैंग हैरान होता है। जिजी ने उसके वेपन को पकड़ लिया होता है अपनी बॉडी को यूज करके। जिजी बोल रहा होता है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कहाँ पे भागोगे। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। अब नेक्स्ट लाता हूँ कुछ दिनों में, तब तक वेट करो या फिर मेरी दूसरी सीरीज को देखो। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, बाय।